Hello students, this is another video on your first chapter, integers, and this is for class 6. So in this video, we will learn properties of integers. As you already learned about properties of natural numbers and whole numbers, likewise you have to learn properties of integers. अच्छा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था? हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट मी जस्ट रिकॉल दैट. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आप लोगों ने होल नंबर्स या नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा है. अभी हम ये सबको इंटीजर पर ट्राई करेंगे. सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर हम इंटीजर पे देखते हैं और ये इंटीजर पे अगर होल्ड करेगा तो ये ऐसे होगा कि दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर आना चाहिए. लेट्स टेस्ट इट फर्स्ट. ओके, पहले हम एडिशन के लिए करते हैं. एडिशन के लिए करेंगे और दो इंटीजर्स लेंगे हम. लेट्स सपोज आई हैव टेकन 5 इज एन इंटीजर, उसके साथ 3 इज एन इंटीजर. 5 + 3 8 इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है. चलो एक नेगेटिव नंबर लेते हैं. -7 इज एन इंटीजर एंड 4 इज एन इंटीजर. इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना निकलेगा? आंसर -3. इट इज़ ऑल्सो इंटीजर, राइट. नाउ लेट्स टेक एक पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव लेते हैं. इन दोनों को ऐड करते हैं. रिमेंबर पहले मैं एडिशन के लिए ले रही हूँ, सो हम बीच में ऐड सिंबल पुट करेंगे. सो दिस इज -2. ये भी एक इंटीजर है. और चलो दोनों का नेगेटिव लेते हैं, +-8 एंड यू गेट -10. ये भी एक इंटीजर ही है. दैट मीन्स आप कोई भी दो इंटीजर को ऐड करो, आपको रिजल्ट एक इंटीजर ही मिलेगा. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के एडिशन के लिए होल्ड करता है, राइट. सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी holds for integers under एडिशन. एडिशन में होल्ड करता है. लेट्स सपोज नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में टेस्ट करते हैं. सब्ट्रैक्शन में होता है कि नहीं? चलो टेक टू इंटीजर्स, -5 -3. रिजल्ट क्या आएगा? -5 माइनस से क्या हो गया? +3 हो गया. इन दोनों को अभी रिजल्ट क्या आएगा फाइनल? -2. It is an integer, right? Again, take another example. Suppose 3 -8. यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन मैं दे रही हूँ ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये नेगेटिव साइन जो दे रही हूँ ये इंटीजर के लिए, ठीक है, याद रखना. नाउ दिस इज 3 माइनस क्या हो गया? प्लस. माइनस इंटू माइनस प्लस. लास्ट वीडियो में मैंने कहा था एंड प्रीवियस क्लासेस में भी कहा गया है बार बार. सो दिस इज 8. 3 + 8 is equal to 11, and this is also an integer. You take any, you can take bigger integers also. Suppose I am taking 15, this is -15 and बीच में subtraction और एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज लेते हैं. दिस इज 25. सो ये कितना आएगा? देखो दोनों का दोनों नेगेटिव है तो ये इनका रिजल्ट क्या आएगा? 0, 40 एंड वो नेगेटिव में आएगा. ये भी एक इंटीजर है. दैट मीन्स जब हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो भी एक इंटीजर आता है. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके, देयरफॉर यू कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी holds for integers under subtraction. Okay, so in general हम क्या कह सकते हैं? In general
for any two integers a and b, a plus b मतलब उनका सम is an integer and a minus b is also an integer. This is the general definition of closure property under addition and subtraction. Next, let's jump towards commutative property. अच्छा, कम्यूट का क्या मतलब है? एक्सचेंज होता है। आपको कहा गया है कम्यूट का एक्सचेंज मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम एडिशन के लिए लेंगे, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी टेस्ट करेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टेस्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक टू इंटीजर्स एंड ऐड देम एंड अगेन suppose I am given with 3 plus minus 5 which is equal to minus 2. Now change the order, minus 5 plus 3 which is also minus 2. That means from this 2 you get 3 plus minus 5 is equal to minus 5 plus 3. दैट मीन्स अगर ये ए हुआ और ये बी हुआ तो ये बी एंड ये ए होता है कि नहीं? ये तो एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल सपोज लेते हैं, एनी टू नेगेटिव नंबर लेते हैं। सपोज -6 प्लस -8, ये कितना आएगा आंसर? -14. अगेन चेंज द ऑर्डर, -8 प्लस -6 and you get again -14. So here also you get -6 plus -8 is equal to -8 plus -6, right? So यहाँ पे भी आपको मिला a plus b is equal to b plus a. That means commutative property holds for addition. Okay, addition you can write like this: addition is commutative. फॉर किसके लिए? इंटीजर के लिए। मैं इंटीजर के बारे में बात करें। ओके, एंड इन जनरल क्या लिख सकते हैं? इन जनरल इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स then a plus b is equal to b plus a. ये एडिशन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम टेस्ट करेंगे तो देखते हैं, -3 माइनस सपोज -7, ये कितना आएगा आंसर? देखो, -3 था, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? +7 हो गया। सो आंसर क्या आया? +4. अगेन चेंज द ऑर्डर, -7 subtracted -7 -3 subtracted -7. ओके, जस्ट चेंज द ऑर्डर, ये वाला साइन मत चेंज करना क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। इसे सिंप्लीफाई करो, ये -7 था, ये माइनस क्या हो गया? +3 हो गया। और अभी आपका आंसर कितना आया? -4. दोनों आंसर सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम आंसर नहीं है। दैट मीन्स अगर किसी भी एक एग्जाम्पल में आप प्रूफ कर देते हो तो ये काफ़ी है। सो सब्ट्रैक्शन क्या है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर integers. Okay, next
Next come to associative property. एसोसिएटिव अंडर एडिशन टेस्ट करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा होल नंबर के लिए क्या था, अगर a प्लस बी प्लस सी हुआ तो ये a प्लस बी प्लस सी ऐसे हुआ, तो ये दोनों को पहले ऐड करके c से ऐड करना से जितना रिज़ल्ट आएगा, b और c को पहले ऐड करके बाद में a के साथ ऐड करने से उतना ही रिज़ल्ट आएगा. ये हम पहले टेस्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, एडिशन के लिए. ओके, हम जो भी प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे वो चारों के चारों बेसिक ऑपरेशन के ऊपर ही टेस्ट किया जाएगा. ठीक है, तो पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं. नाउ टेक एनी ए बी सी. यहाँ पे 3 इंटीजर्स के बाद किया गया है, तो हम 3 इंटीजर्स लेंगे. सपोज आई एम टेकिंग -3, अच्छा, +5 एंड -7. ठीक है, सो ऐड देम. तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है देखते हैं. -3 + 5 इज़ +2 + -7. ये इसका वैल्यू +2 हो गया, मैंने पुट कर लिया. इसके साथ प्लस -7 पहले से था, तो +2 - 7 इज इक्वल टू -5. ओके, नेक्स्ट ऑर्डर उल्टा करके ऐड करेंगे. दिस इज -3 + 5 + -7. अभी इन दोनों को पहले ऐड करते हैं. ठीक है, तो -3 को ऐसे ही लिख देते हैं, +5 - 7 इज -2. एंड द आंसर इज -3 के साथ -2 ऐड करोगे, मतलब -3 मतलब आपने 3 रुपीज़ बोरो किया था, फिर से -2 मतलब फिर से बोरो किया, तो टोटल कितना बोरो हुआ आपका, -5. तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट सेम आए. दैट मीन्स associative addition is associative for integers. Okay, addition is associative for integers. In general क्या लिख सकते हैं, if a b c are integers then a plus b plus c is equal to a plus b को ब्रैकेट a plus b plus c, यहाँ पे b plus c को ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. उसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए टेस्ट करोगे, टेस्ट कर लेते हैं इसी एग्जांपल को लेके. ठीक है, नाउ टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे सिर्फ ये -3 लिया था, बीच में माइनस, ये 5, बीच में माइनस, ये -7. आंसर कितना आएगा, पहले इन दोनों को लेते हैं. दिस इज -3 - 5 माइनस माइनस क्या हो गया, +7, विच इज इक्वल टू -3 - 5 -8 +7 -1. इस साइड का रिजल्ट -1 आया. तो देखते हैं, -3 5 -7, बीच में सब्ट्रैक्शन. इन दोनों को पहले लेते हैं. -3 - 5 माइनस ये क्या हो गया, +7. 5 + 7 विच इज इक्वल टू -3 - 5 + 7 क्या कितना आता है, 12 आता है. ये लो, -3 - 12, आंसर कितना आएगा, -15. यहाँ पे -15, यहाँ पे -1. दोनों आंसर सेम नहीं है. देयरफॉर सब्ट्रैक्शन is not associated for integers. Another एक पॉइंट याद रखो, additive identity. होल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, 0 था, एंड इंटीजर्स के लिए भी 0 ही है. सो व्हेन यू add 0 to any integer, the answer